लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। अब ये अध्याय 10 जब पहुंचता है बीएनएसएस में, को बीएनएस का अध्याय 10 तो पत्नी माता पिता और संतान के भरण पोषण के लिए आदेश हो गया। तो जब ये वहां पर पहुंचा आपका बीएनएसएस में, तो उसका हो गया अध्याय 11। देखिए 144, 45, 46, 47 हम लोग को पता है कि माता पिता और संतान के पत्नी माता पिता और संतान के भरण पोषण के लिए आदेश के लिए हो गया 144, 45, 46, 47। ठीक, अब 148 से लेकर 167 अध्याय 11, वही जो अध्याय 10 कहा था सीआरपीसी में था, लोक व्यवस्था प्रशांति बनाए रखना, वह अध्याय 10 पहुंच गया अध्याय 11। तो जब धारा 144 की बात होती है तो अध्याय जो 144 है, क्योंकि वहां 129 से लेकर 148 तक की धारा थी सीआरपीसी में, तो उसके बीच में आ गई धारा 144। और यहां पर हुई बीएनएसएस में हुई सेक्शन 148 से 167 167 तक, तो इसके बीच की धारा आ गई 163। तो 144 से बनी 163, और जो 163 बनी उसी पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इनकी धारा 144 पर। कब 144 लागू होगी, कब नहीं होगी, इस पे क्या होने में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, इस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। सेक्शन 144 सीआरपीसी एक प्रिवेंटिव पावर है, मेन हमें यह समझना है। इससे अधिकारी लोगों के जमावड़े, प्रदर्शन, हथियार रखने, भीड़ बनने या किसी ऐसी गतिविधि को रोक सकता है जिससे शांति व्यवस्था खतरे में पड़ने की आशंका हो। लेकिन ध्यान रहे यह नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण कानूनी वीडियो में आपका स्वागत है। क्या सेक्शन 144 सीआरपीसी को कोई जिलाधिकारी, एसडीएम या डीएम मनमाने तरीके से लगा सकता है? क्या किसी भी भीड़, धरना, प्रदर्शन या तनाव की आशंका पर प्रशासन तुरंत 144 लागू कर दे? क्या यह वैध है? इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के टॉप 4 जजमेंट्स में, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि सेक्शन 144 कब लगाई जा सकती है, किन परिस्थितियों में लगाई जानी चाहिए और कब यह अवैध होगी। यह एक असाधारण शक्ति है, उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। इस विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले भाई आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपके एक एक सब्सक्राइब से हमको लोगों को ऊर्जा मिलती है और हम लोग ऊर्जावान होकर नई वीडियो लेके आपके समक्ष आते हैं कि आप लोग हमारे इस प्रयास को पसंद कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस विषय को। देखिए, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि धारा 144 आई कहां से, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में कौन सी धारा बन गई? देखिए, अध्याय जो 10 है सीआरपीसी का, अध्याय 10 लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, इसमें धारा 129 से 148 तक धाराएं हैं सीआरपीसी में। लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। अब ये अध्याय 10 जब पहुंचता है बीएनएसएस में, को बीएनएस का अध्याय 10 तो पत्नी माता पिता और संतान के भरण पोषण के लिए आदेश हो गया। तो जब ये वहां पर पहुंचा आपका बीएनएसएस में, तो उसका हो गया अध्याय 11। देखिए 144, 45, 46, 47 हम लोग को पता है कि माता पिता और संतान के पत्नी माता पिता और संतान के भरण पोषण के लिए आदेश के लिए हो गया 144, 45, 46, 47। ठीक, अब 148 से लेकर 167 अध्याय 11, वही जो अध्याय 10 कहा था सीआरपीसी में था, लोक व्यवस्था प्रशांति बनाए रखना, वह अध्याय 10 पहुंच गया अध्याय 11। तो जब धारा 144 की बात होती है तो अध्याय जो 144 है, क्योंकि वहां 129 से लेकर 148 तक की धारा थी सीआरपीसी में, तो उसके बीच में आ गई धारा 144। और यहां पर हुई बीएनएसएस में हुई सेक्शन 148 से 167 167 तक, तो इसके बीच की धारा आ गई 163। तो 144 से बनी 163, और
जो 163 बनी उसी पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इनकी धारा 144 पर। कब 144 लागू होगी, कब नहीं होगी, इस पे क्या होने में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, इस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। सेक्शन 144 सीआरपीसी एक प्रिवेंटिव पावर है, मेन हमें यह समझना है। इससे अधिकारी लोगों के जमावड़े, प्रदर्शन, हथियार रखने, भीड़ बनने या किसी ऐसी गतिविधि को रोक सकता है जिससे शांति व्यवस्था खतरे में पड़ने की आशंका हो। लेकिन ध्यान रहे, यह इमरजेंसी पावर है, यह डिफॉल्ट रूल नहीं है और इसे मने माने तरीके से नहीं लगाया जा सकता। चलिए अब चलते हैं उन महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तरफ जिन्होंने इस अधिकार को सीमित किया। देखिए, यह तो अंग्रेजों का बनाया उस समय कानून था, जो अंग्रेजों ने हमेशा उपयोग किया, उपयोग की जगह इसका हमेशा दुरुपयोग किया। कभी भी आप देखेंगे जिस जगह पे भी 144 लगाई गई, अगर अंग्रेजों के शासनकाल में देखेंगे तो हर जगह हम पाएंगे कि इसका दुरुपयोग ही किया गया। अब पहला जजमेंट जो हम इसका लेके आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किसमें कहा, सेक्शन 144 एक असाधारण शक्ति है, इसका उपयोग तभी किया जाए जब स्थिति तात्कालिक खतरे की हो और हर आदेश कम से कम प्रतिबंधात्मक होना चाहिए। यह मधुलिमी वर्सेस एसडीएम 1970 का जजमेंट है। यानी प्रशासन को पहले कम विकल्प देखने चाहिए, अगर हल्का प्रतिबंध काफी है तो 144 की जरूरत नहीं। यानी कि कहीं पर भी हल्का विकल्प प्रयोग में है, विकल्प है, अल्टरनेटिव है, तो 144 नहीं लगाई जा सकती। यह 144 के मिसयूज पर सबसे मजबूत आधार है। मधुलिमी वर्सेस एसडीएम 1970 का जो जजमेंट है, धारा 144 में को पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ने वाला जजमेंट है। यह फैसला 144 के मिसयूज पर सबसे महत्वपूर्ण एक जजमेंट है। दूसरा जजमेंट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961 का जजमेंट है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि 144 का उपयोग प्रिवेंटिव है, जैसे और जजमेंट में कहा, लेकिन वास्तविक और गंभीर खतरा होना चाहिए। 144 के प्रयोग के लिए एक वास्तविक और गंभीर खतरा होना चाहिए, सिर्फ अंदेशा, आशंका, संभावना नहीं होनी चाहिए। मनमानी आशंका काफी नहीं है कि मुझे लग रहा है, मुझे संदेह नहीं, वास्तविक और गंभीर खतरा होना चाहिए। आप पे सबूत होना चाहिए कि वहां पे ऐसा कोई खतरा है जो शांति भंग हो सकती है। अधिकारी को साक्ष्य, मटेरियल दिखाना होगा कि खतरा वास्तविक है। यह फैसला उन केसों में सबसे जरूरी हो जाता है जहां बिना वजह 144 लगा दी जाती है। फिर एक और जजमेंट है, गुलाब अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1981 का जजमेंट है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि सेक्शन 144 का आदेश आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। इसे लगाने के लिए कंक्रीट मटेरियल होना चाहिए। आदेश को लागू करने वाले अधिकारी को अपने तर्क, रीजन रिकॉर्ड करने होंगे। अगर आप बिना रीजन रिकॉर्ड किए 144 लगा रहे हैं तो आपकी वह 144 धारा सही रूप से नहीं लगाई गई, मान के अवैध है। यानी कि डीएम एसडीएम सिर्फ एक लाइन लिखकर धारा 144 नहीं लगा सकते, आपको अपनी रीजनिंग देनी होगी कि आप 144 क्यों लगा रहे हैं। फिर एक आता है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। यह आधुनिक समय का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 144 के दुरुपयोग पर सीधे टिप्पणी की। मुख्य बातें, 144 को रूटीन तरीके से नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वेनेवर देयर इज ए प्रोटेस्ट, 144 लगा देना यह लोकतंत्र के लिए गलत संदेश देता है। जब भी प्रोटेस्ट होने की संभावना हो, आप उस प्रोटेस्ट के लिए 144 लगा दें तो यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए गलत संदेश है, लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। सरकार को लिखित में देने होंगे क्या कारण, सरकार को कारण लिखित में देने होंगे, रीजन देने होंगे। 144 लगाने का हर आदेश रीजन होना चाहिए। 144 फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस नहीं कर सकता। राइट टू स्पीच और राइट टू गैदर को बिना आधार के रोकना असंवैधानिक है। यानी राइट टू स्पीच है और राइट टू गैदर
को बिना कारण या बिना आधार के रोकना असंवैधानिक है। आदेश के का और 144 एक बार लगा दी तो ये महीनों तक लगे भी नहीं रह सकते कि आपने 144 एक बार लगा दी महीनों तो लगे रहे। यह जजमेंट आज के संदर्भ में सबसे शक्तिशाली है। यानी कि उस आदेश को अगर 144 लगा भी दिया आपने कभी तो उसके पीरियडिक रिव्यूज का अनिवार्य है, आपको समय समय उसको रिव्यू भी करना अनिवार्य है। क्या और कब लग सकता है 144? जब आपको भीड़ बढ़ने की आशंका, और ऐसी भीड़ जो हिंसा या अव्यवस्था का डर पैदा कर रही हो। तो जब कभी भी ऐसी कहीं भीड़ बनने की आपको संभावना दिख रही है, जो भीड़ हिंसा में तब्दील हो या अव्यवस्था फैल सकती हो, तभी 144 लगाया जाना चाहिए। यह जब लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए बिल्कुल कोई और रास्ता नहीं मिले तो लिमिटेड तरीके से लागू हो सकता है। अगर 144 मनमाने ढंग से लगाई गई, उसे हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है। अधिकारी को कार्य लिखना अनिवार्य है। 144 का निर्णय जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जो धारा 144 का निर्णय है एसडीएम का, वह जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। यह फंडामेंटल राइट्स को एब्सोल्यूट रूप से दबा नहीं सकता। यह सब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। तो दोस्तों, आज हमने जो चर्चा की, अभी हम डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे कि 144 की पूरी हम आपको बताया, उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो जरूर लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि 144 की आवश्यकता तो क्या है। लेकिन महत्वपूर्ण हमने ये लिखना है कि सेक्शन 144 सीआरपीसी को मनमाने तरीके से नहीं लगाया जा सकता। ये असाधारण परिस्थितियों के लिए असाधारण शक्ति है, यानी कि परिस्थितियां भी असाधारण होंगी, इसलिए आपको असाधारण शक्तियां दी गई हैं। तो वह परिस्थितियां असाधारण है, आपको बताना होगा। अगर आपको हमारा प्रयास, हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक इसको लोगों को बताएं, हमारा जिससे हम लोग को ऊर्जा मिले, इस प्रयास को जारी रखें। तो यह आज की हमारी वीडियो थी। कल फिर किसी एक नए निर्णय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।